नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ भगवान जगन्नाथ जी की उस रहस्यमयी कहानी के बारे में जिसने सदियों से लोगों को हैरान किया हुआ है। आखिर उनकी मूर्ति अधूरी क्यों है? क्यों हाथ पैर पूरे नहीं बनाए गए? और ये रहस्य भगवान ने खुद क्यों रचा? तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिव्य कहानी। कहानी शुरू होती है राजा इंद्रद्युम्न से, एक उज्ज्वल और धर्मपरायण राजा जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। हर शाम जब सूर्य क्षितिज को छूता, राजा इंद्रद्युम्न अपने महल की बालकनी पर खड़े होकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाते। उनकी आंखों में एक विशेष चमक होती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। एक रात एक अद्भुत सपना उनके मन में आया। उन्होंने देखा कि खुद भगवान विष्णु उनसे कह रहे हैं, हे राजा, मेरा एक दिव्य रूप इसी धरती पर प्रकट होगा, तुम्हें बस मेरी मूर्ति बनवानी है। सपना खत्म होते ही राजा ने तुरंत अपने दरबार में घोषणा कर दी कि उन्हें किसी ऐसे दिव्य मूर्तिकार की तलाश है जो भगवान की मूर्ति बना सके। दिन बीतते गए और कई मूर्तिकार आए, लेकिन कोई भी राजा की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। फिर एक साधारण दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति महल आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा विश्वास था। उसने कहा, मैं वही मूर्तिकार हूँ, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मैं काम करूं मुझे कोई नहीं देखेगा। अगर कोई दरवाजा खोलेगा तो मूर्ति अधूरी रह जाएगी। राजा इंद्रद्युम्न ने शर्त मान ली। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे मूर्तिकार की क्षमता पर विश्वास रखते थे। मूर्तिकार कमरे में बंद होकर काम करने लगा। दिन बीतते गए, लेकिन कमरे से सिर्फ हल्की हल्की ठक ठक की आवाजें आती। ना मूर्तिकार दिखता था, ना ही पता चलता कि काम कैसा चल रहा है। राजा की रानी और मंत्री परेशान हो गए। कहीं बूढ़ा मर तो नहीं गया, कहीं हमें धोखा तो नहीं दे दिया। लेकिन राजा ने धैर्य रखा। ये भगवान का काम है, धैर्य रखो। लेकिन एक दिन अचानक आवाजें बंद हो गई। पूरा राजमहल घबरा गया। बेचैनी में राजा ने शर्त तोड़ दी और दरवाजा खोल दिया। और जैसे ही दरवाजा खुला, कमरा बिल्कुल खाली था। मूर्तिकार गायब। सामने रखी थी 3 अधूरी मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की। हाथ पैर पूरे नहीं थे, आंखें बड़ी बड़ी गोल थीं और शरीर साधारण लकड़ी का लगा। राजा रो पड़े, मैंने भगवान का काम अधूरा कर दिया। तभी आकाशवाणी हुई, राजन चिंता मत करो, वो मूर्तिकार और कोई नहीं, स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा थे। तुम्हारी अधीरता के कारण मूर्ति तो अधूरी रह गई, लेकिन अब इसी रूप में मैं जगन्नाथ कहलाऊंगा और सदियों तक यही अधूरी मूर्ति मेरी पहचान बनेगी। दोस्तों, कहते हैं भगवान ने ये अधूरी मूर्ति इसलिए स्वीकार की ताकि दुनिया समझ सके कि भक्ति को पूर्णता नहीं, सच्चे प्रेम की जरूरत होती है। और तभी से जगन्नाथ जी की मूर्ति हमेशा इसी दिव्य अधूरे रूप में बनाई जाती है, जो आज पूरी दुनिया में जगन्नाथ रूप के नाम से पूजी जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी भगवान जगन्नाथ जी की ये दिव्य और रहस्यमयी कहानी? क्या आपने पहले कभी ऐसा कारण सुना था? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले अद्भुत और रहस्यमयी फैक्ट के साथ।